नमस्कार दोस्तों। दरअसल आज हम बात करेंगे बर्खास्त ऑफिसर सचिन वाजे के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, अभी अभी जी हिंदुस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि चंडी वाले आयोग के सामने फिर से सचिन वाजे को पेश होना पड़ेगा और सचिन वाजे ने कहा है कि इस बार मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम रिवील करूंगा। बहुत बड़े बड़े महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं उन सब का नाम मैं खोलने जा रहा हूं और हो सकता है तो मेरी जान को भी खतरा है। जी हाँ, खबर क्या है, खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सचिन वाजे तकरीबन 9-10 महीनों से जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं और फिर से उन्हें चंडीवाला आयोग ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्होंने चंडीवाला आयोग के सामने बड़े बड़े पोल पट्टी खोल दिया है और उन्होंने कहा है चंडीवाला आयोग के सामने कि ये जो भी करा धरा था ये अनिल देशमुख जी का था। और जहां तक परमवीर सिंह जी की बात है तो वो भी मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे ये सब करने के लिए। यहां तक कि मुझे बार बार चंडीवाला आयोग के सामने, बार बार जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के लिए प्रताड़ित करते थे। ये मुझे मेंटली तौर पे टॉर्चर करते थे और कहते थे कि अगर तुम नहीं पेश होते हो तो तुम्हारे साथ ये, तुम्हारे साथ वो, जैसा कि सचिन वाजे का स्टेटमेंट है। जी हाँ, और जैसे कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि तकरीबन 8 महीने के भागने के बाद जो है परमवीर सिंह जी, जो कि मुंबई के पूर्व सीपी रह चुके हैं, वो 8 महीने से तो जांच एजेंसियों की नजरों से भाग चुके थे और जांच एजेंसियां इनकी जांच पड़ताल कर रही थी कि जैसे ही परमवीर सिंह आते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनसे पूछताछ किया जाएगा। लेकिन इस बीच में यही हुआ है कि जब सचिन वाजे से पूछताछ किया गया है तो सचिन वाजे ने बड़ा बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने यहां तक कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्रियों का नाम लिया है, बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया है सचिन वाजे ने। सचिन वाजे का साफ कहना है कि जो भी रेस्टोरेंट है, जो भी पब है या फिर जो भी ऐसी चीजें जहां से हफ्ता वसूली की जाती थी और 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई है सामने, तो वो सब अनिल देशमुख जी का कहना था। जी हाँ, अनिल देशमुख जी के इशारे पे सचिन वाजे हर जगह हफ्ता वसूली करता था। और जिसको भी, जैसे कि आपने देखा ही होगा सचिन वाजे के बारे में, जब सचिन वाजे ने रिपब्लिक मीडिया इन चीफ सीईओ को गिरफ्तार किया तो उन्होंने किस तरह से बिहेव किया उनके साथ, किस तरह उन्हें घसीट के ले जाया गया, ये आप सभी ने अपनी नजरों से देखा। और भी वो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि 15 साल से बर्खास्त था और उसके बाद जांच एजेंसियों का उसे हेड बना दिया जाता है, सीनियर बना दिया जाता है और डायरेक्ट किसको अरेस्ट करवाया जाता है? अर्नब गोस्वामी, भारत मतलब भारत के सीईओ इन चीफ जो है अर्नब गोस्वामी, जो कि सुशांत का मुद्दा उन्होंने जोरों शोरों से उठाया था। और हाल ही में फिर से खबर आ रही है कि अर्नब गोस्वामी बहुत दिनों से तो गायब दिख रहे हैं, लेकिन फिर से सुशांत का मुद्दा लेके बहुत ही जल्द आएंगे। वो बहुत ही बड़ी सर्च में लगे हुए हैं, बहुत कुछ ऐसे सबूत वो लाना चाहते हैं जिससे कि सीधे जो भी सुशांत के गुनहगार हैं उनको फांसी मिल सके। जी हाँ, लेकिन अभी हम बात करें सचिन वाजे की, तो सचिन वाजे ने पूरा खुलासा कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं का नाम उन्होंने जांच कमेटी के सामने लिया है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अनिल देशमुख जी द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा मुझे परेशान किया जाता था, मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जाता था मेंटली। और परमवीर सिंह द्वारा मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि जितने भी पब हैं, जितने भी बियर बार हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उन सभी से तुम्हें हफ्ता वसूली करनी है। जी हाँ, और फिर से जो है सचिन वाजे ने बड़े बड़े मंत्रियों का नाम खुलासा किया और आगे देखते हैं कि किस किस को समन भेजा जाता है जांच कमेटियों के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा, और फिर से अब किन किन से पूछताछ होती है। लेकिन अभी अभी जो ये खबर आ रही है कि सचिन वाजे जो है पूरी तरह से परमवीर सिंह जी पे और बर्खास्त पुलिस ऑफिसर परमवीर सिंह पे और जो ये हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, उन पे सीधा सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं हर चीज में इन्वॉल्व हूं, चाहे वो मनसुख हिरन कांड हो या फिर इंटेलिया वाला कांड हो या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली कांड हो, तो ये सब जो है उन सब में मैं इन्वॉल्व हूं, लेकिन मुझे लीड करने वाले अनिल देशमुख जी हैं, परमवीर सिंह जी हैं, जो कि उस टाइम के कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं मुंबई के। तो ये सारी चीजें अनिल देशमुख के बारे में, परमवीर सिंह जी के बारे में, और ये जो है सचिन वाजे, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी है कि जो जबरन वसूली थी वो इसलिए किया जा रहा था ताकि राजनीतिक टीम को सपोर्ट मिल सके। पूरी तरह से जो कहीं पैसे की कमी आती है उसे पूरा किया जा सके। जी हाँ, तो इस सभी चीजें सचिन वाजे ने जांच एजेंसियों के सामने पूरा खोल के रख दिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होना है। जी हाँ, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और बने रहे न्यूज आवाज के साथ ताकि जो भी खबरें आती हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबरों को